नहीं लगता, क्योंकि राव इंदरजीत सिंह हो या फिर अनिल विज हो, दोनों ही नेता किस तरीके से हरियाणा बीजेपी में इस वक्त खलबली मचाए हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार दोनों ही चेहरे सीएम पद की दावेदारी पेश करते हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी को जब से मुख्यमंत्री बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहीं न कहीं नाजुक स्थिति से गुजर रही है। बदल विरोधी जो कानून है, ये कानून ना होता तो इससे कि विधायकों के हाथ बंधे नहीं होते, वो अपने फैसले किस राजनीतिक दल के साथ जाना है, कैसे उन्हें जो समर्थन करना है उस पर खुलकर फैसला ले सकते थे। लेकिन आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टियों के जो जाल में वो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं और स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले। हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह के साथ सिर्फ वो 12 विधायक ही नहीं, बल्कि राव इंद्रजीत के साथ अब अनिल विज, राम कुमार गौतम जैसे बड़े चेहरे भी अब साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या उतरने वाले हैं। राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने आरती राव के आवास पर 12 विधायकों संग रात्रि भोज किया, जिसके बाद डिनर डिप्लोमेसी के जरिए राव इंद्रजीत पर कई सवाल खड़े हुए कि क्या राव इंद्रजीत सिंह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दे रहे हैं। राव इंद्रजीत ने ना सही लेकिन उनके विधायकों ने खुलकर कहा कि डिनर पर राजनीति करना ठीक नहीं है। डिनर किया गया है, यानी कि अगर कोई भी इसका आयोजन करता है तो हम अवश्य उस जगह भी जाएंगे। लेकिन राव इंद्रजीत ने बेशक इस बात पर खुलकर ना कहा हो, लेकिन अंदर खाने यही चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी टूटने वाली है और क्या भारतीय जनता पार्टी के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सिंह सैनी क्या अब अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं। क्या वो विधायक जो 11 ही नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक भी राव इंद्रजीत को समर्थन दे रहे हैं, क्या इस बीच में बीजेपी के अन्य विधायक भी साथ देंगे। लेकिन इन तमाम समीकरणों के बीच में एक बड़ा बयान सामने आ जाता है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, जो कहते हैं कि 75 साल होने पर अगर आपको कोई बधाई दे, अगर बधाई दी जाती है तो आप सोचिए कि अब आपका समय रुकने का आ गया है और नए लोगों को मौका देने का आ गया है। तो राव इंद्रजीत सिंह खुद 75 साल के हैं, तो ऐसे में उम्र के पड़ाव में क्या राव इंद्रजीत सिंह पर वाकई कोई बड़ी गाज गिर सकती है। और ऐसे में क्या अब राव इंद्रजीत सिंह अपने विधायकों के साथ अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी के सामने पेश कर रहे हैं। और इस बीच में आरती राव, जो उनकी न सिर्फ बेटी हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और अनिल विज को न्योता देती हैं कि मैं उन्हें दावत में बुलाना चाहती हूं। मैं उन्हें ही नहीं, मैं सबको दावत में बुलाना चाहती हूं, सबको मैं आमंत्रित करना चाहती हूं। आरती राव के इस बयान के साथ क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में बड़ी खलबली मचने वाली है। तमाम सवाल इन्हीं तमाम मुद्दों के जरिए खड़े हो जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं सिराज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे आरती राव का एक बयान किस तरह से आप देखते हैं। क्या वाकई अनिल विज को भी साधने की कोशिश की जा रही, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने भी कहा था कि अगर मुझे भी डिनर में बुलाते तो मैं भी जाता, तो समर्थन दिया गया। अब क्या आरती राव के जरिए अनिल विज को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 12 विधायकों के साथ राव इंदरजीत ने आरती राव के आवास पर कह सकते हैं कि डिनर का जो आयोजन किया था, उसके बाद उनके ऊपर लगातार सवाल उठाए जाने लगे कि भाई आखिर राव इंदरजीत विधायकों के साथ गुप्त बैठक क्यों कर रहे हैं, रात्रि भोज का आयोजन क्यों किया गया। उसके बाद देखा गया कि अनिल विज जो है राव इंदरजीत के समर्थन में आते हैं और कहते हैं कि ये सामान्य सी बात है और कहीं ना कहीं ये एक राजनीति का हिस्सा है और जो तमाम विधायक गए थे ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं भी जरूर जाता। इसी कड़ी में आरती राव का यह बयान सामने आया, लेकिन यह बयान इतना सामान्य नहीं लगता, क्योंकि राव इंदरजीत सिंह हो या फिर अनिल विज हो, दोनों ही नेता किस तरीके से हरियाणा बीजेपी में इस वक्त खलबली मचाए हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार दोनों ही चेहरे सीएम पद की दावेदारी पेश करते हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी को जब से मुख्यमंत्री बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहीं न कहीं नाजुक स्थिति से गुजर रही है। और जिस तरीके से अनिल विज लगातार
कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी को टारगेट करते हैं। इधर राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई इस बार दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इस बात का संकेत दे रही कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आरती राव के बयान को मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि अनिल विज को और तमाम और लोगों को मैं बुलाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय है। अच्छा, मोहन भागवत का जो बयान सामने आया, इस बयान को लेकर क्या कहेंगे कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के वो नेता जो 75 के हो गए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी मोहन भागवत के कहने से इस्तीफा नहीं देने वाले, क्योंकि भले ही ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का प्रभाव है, लेकिन मुझे लगता है कि बीते कई सालों से जिस तरीके से बीजेपी की नीति रही है वो कई मौकों पर देखने को मिला है कि आरएसएस और बीजेपी में शीतयुद्ध चल रहा है और इसको नकारा नहीं जा सकता। मणिपुर को लेकर मोहन भागवत ने सवाल उठाया था, इसको लेकर जब उन्होंने सरकार को ही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा किया था, उस वक्त भी लगातार चर्चाएं शुरू हुई थी कि क्या आरएसएस और बीजेपी में ठीक नहीं। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि भाई अगर आप 75 साल के हो जाते हैं तो फिर आपको साइड हो जाना चाहिए, दूसरे किसी को मौका देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बयान को लेकर जिस तरीके से विपक्ष दावा कर रहा है उसमें काफी हद तक सच्चाई भी दिखती है, क्योंकि मोहन भागवत क्या इस बात को नहीं जानते कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी कह सकते हैं कि 75 साल के हो जाएंगे और जो बीजेपी की कह सकते हैं कि नियम है जो बीजेपी का, उसके मुताबिक 75 साल के नेताओं को पार्टी से जो तमाम पद है उसको त्यागना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से बीजेपी प्रभाव में है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच लगातार जो शीतयुद्ध देखने को मिल रहा है, तो मोहन भागवत के बयान को लेकर उतना ज्यादा बीजेपी में मुझे नहीं लगता कि हलचल तेज है। देखिए, चलिए, मोहन भागवत के बयान को लेकर हलचल ना हो, लेकिन राम कुमार गौतम के बयान को लेकर हरियाणा की राजनीति में और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो खलबली जरूर मच रही होगी। वो बयान जिसमें कहते हैं कि विधायक और सांसदों की कोई इज्जत नहीं है, वो सिर्फ घूमने का काम करते हैं और साथ ही साथ दल बदल कानून पर भी हमला राम कुमार गौतम करते हैं। राम कुमार गौतम का कहना कि अगर ये कानून ना होता तो कोई विधायक अगर पार्टी छोड़ रहा है, कोई सांसद अगर पार्टी छोड़ रहा है तो उसकी विधायकी और सांसदी नहीं जाती। तो ऐसे में राम कुमार गौतम का ऐसा कहना क्या संकेत देता है कि वो बीजेपी छोड़ने की कवायद में नजर आ रहे हैं? क्या राव इंद्रजीत सिंह का साथ देने का विचार दिखाई दे सकता है? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, राम कुमार गौतम के बयान को किस तरीके से देखते हैं जो अभी तक हरियाणा की राजनीति में एक बेचैनी खड़ा कर रहा है? और ये कहा जा रहा है कि जहां आरती राव ने बयान दिया वहीं राम कुमार गौतम ने भी बयान दिया और उनका बयान एक तरफ नजर आता है कि बीजेपी छोड़ने की उम्मीद दिखा रहे हैं क्या? देखिए, राम कुमार गौतम का ऐसा जो है राजनीतिक सफर रहा है। 2000 में भी वो विधायक बने थे और उस दौरान भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर ही वो विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद बीजेपी को छोड़ दिया था। उसके बाद 2019 तक इंतजार करना पड़ा। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे और नारनौंद विधानसभा सीट से एक मजबूत बीजेपी के पिलर कैप्टन अभिमन्यु को चुनावी मैदान में हराया। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद विधानसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो इसका अंदाज आप लगा सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति की कितनी गहन जानकारी जो राम कुमार गौतम रखते हैं। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है कि दल बदल विरोधी जो कानून है, ये कानून ना होता तो इससे कि विधायकों के हाथ बंधे नहीं होते, वो अपने फैसले किस राजनीतिक दल के साथ जाना है, कैसे उन्हें जो समर्थन करना है उस पर खुलकर फैसला ले सकते थे। लेकिन आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टियों के जो जाल में वो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं और स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के लिए, नायब सिंह सैनी के लिए ये एक बड़ा संकेत है कि उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत सरकार वो हरियाणा में चला रहे हैं और उसके बावजूद विधायकों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कि बीजेपी के ही विधायक हैं। तो इस बात के संदेश देता है कि हरियाणा में जो सरकार चलाने में मुख्यमंत्री की भूमिका जो होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का जो अपने विधायकों पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, वो होल्ड दिखाई नहीं देता है। उमेद पातुआश को देखें, यहाँ पर सीधे तौर पर वो अधिकारियों पर जो है आरोप लगाते हैं कि अधिकारी बैठक में ही नहीं पहुंचते, तो लोगों की समस्या है तो कहां से सुनने में उनको मदद वहां पर वक्त होगा। दूसरी तरफ उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कहा कि आप इन भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करिए, तो वो अधिकारी भी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। अनिल विज खुद कहते हैं कि अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो मंत्री की बात तक नहीं सुनते हैं। अब राम कुमार गौतम कह रहे हैं कि हम इलाके में चक्कर लगाते रहते हैं, सांसद आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो अब लोगों से पहले
विधायक आकर ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल अंदाजा तो जरूर हरियाणा की राजनीति में लगाया जा रहा है और राव इंद्रजीत सिंह के डिनर के बाद अब तक चर्चाएं हो रही हैं और आरती राव से जब सवाल पूछा जाता है तो अनिल विज को न्योता देने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसी न्योते के साथ क्या वाकई कोई बड़ा खेल हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खेला जा रहा है, बीजेपी के होकर बीजेपी के खिलाफ जाने का? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।